पटना के बाहरी इलाके में जहां शहर की भागदौड़ धीमी पड़कर खेतों की हरियाली से मिलती है, वहीं एक छोटी सी गुमटी थी। गुमटी क्या, बस एक फूस की छत और 2-4 बल्लियों का ढांचा था, जिसके नीचे जुम्मन चाचा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हांडी मटन पकाया करते थे। जुम्मन चाचा करीब 60 साल के थे। उनके चेहरे पर धूप और मेहनत की झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये चमक उनके मटन के स्वाद से जुड़ी थी। उनका नाम जुम्मन था, पर इलाका उन्हें हांडी वाले बाबा के नाम से जानता था। उनकी दुकान की खासियत थी मिट्टी की हांडी और धीमी कोयले की आंच। वो मटन को पहले अपने हाथ से बने मसालों के साथ घंटों मैरिनेट करते थे। ये मसाले उनके पुरखों की विरासत थे। हल्दी, मिर्च, धनिया और कुछ गुप्त जड़ी बूटियां, जो स्वाद को सीधा दिल तक पहुंचाती थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले जुम्मन चाचा अपनी हांडी को मिट्टी के चूल्हे पर चढ़ा देते थे। हांडी का मुंह आटे से सील कर दिया जाता, ताकि मटन की खुशबू और उसका स्वाद कहीं उड़ ना जाए। फिर वो उसे धीमे धीमे घंटों पकने देते थे। ये केवल खाना पकाना नहीं था, ये एक साधना थी। शुरुआत में उनकी दुकान नहीं चली। लोग जल्दी में रहते थे, उन्हें तुरंत खाना चाहिए था। धीमी आंच पर मटन पकने में 3-4 घंटे लग जाते थे। जुम्मन चाचा के पास फ्रिज नहीं था और न ही कोई आधुनिक उपकरण। वो पुराने तरीके पर अड़े रहे। बाबा, इतनी देर कौन इंतजार करेगा? एक ग्राहक ने शिकायत की थी। जुम्मन चाचा मुस्कुराए थे। बेटा, अच्छी चीज को समय लगता है। ये हांडी सिर्फ मटन नहीं पकाती, ये सब्र भी पकाती है। तुम इंतजार करो, स्वाद तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगा। धीरे धीरे उनके सब्र और स्वाद की चर्चा फैलने लगी। शहर के बड़े बड़े लोग जो एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में खाने के आदी थे, अब उनकी गुमटी के सामने अपनी महंगी गाड़ियां खड़ी करने लगे। डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक के बड़े व्यापारी भी जुम्मन चाचा की हांडी खुलने का इंतजार करते थे। जब दोपहर में जुम्मन चाचा हांडी का सील तोड़ते थे, तो चारों ओर एक जादुई खुशबू फैल जाती थी। मटन इतना नरम होता था कि हड्डी अपने आप छोड़ने लगता था और मसाले सीधे मांस के रेशों में समाये होते थे। एक दिन एक बड़े रेस्टोरेंट चेन के मालिक ने उन्हें मोटी रकम का ऑफर दिया। जुम्मन जी, आप हमारे साथ आइए, हम आपके नाम से एक बड़ी फ्रेंचाइजी खोलेंगे। ये मिट्टी की हांडी हटाओ, स्टील के बड़े बर्तन लगाओ। जुम्मन चाचा ने ऑफर ठुकरा दिया। सेठ जी, उन्होंने शांत आवाज में कहा, मेरा स्वाद इन हाथों और इस मिट्टी की हांडी में है। बड़ी भट्टी पर जलने वाला खाना इस कोयले की आंच की सादगी खो देगा। मेरा मटन स्वाद का कारोबार है, मशीन का नहीं। जुम्मन चाचा ने अपनी विरासत को बचाए रखा। आज भी उनकी गुमटी पर लंबी लाइन लगती है। वो सिर्फ मटन हांडी वाले नहीं हैं, वो एक ऐसे कारीगर हैं जिसने दिखा दिया कि रफ्तार की दुनिया में भी ईमानदारी, सब्र और पुरानी तकनीक का स्वाद कभी फीका नहीं पड़ता। वो अपनी गुमटी में बैठे हर आती जाती पीढ़ी को एक साधारण सी मिट्टी की हांडी के जरिए जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रहे हैं। जल्दबाजी में स्वाद नहीं आता। जुम्मन चाचा अपनी गुमटी पर बैठे मटन की हांडी खोल ही रहे थे कि एक नया चेहरा सामने आया। ये आलोक था, लगभग 25 साल का, जिसने अभी अभी शहर के एक बड़े होटल में शेफ की ट्रेनिंग पूरी की थी। वो साफ सुथरे कपड़े और एक आधुनिक मुस्कान लिए जुम्मन चाचा के पास आया। नमस्ते चाचा जी। आलोक ने सम्मान से झुकते हुए कहा, मैं आपके मटन के बारे में बहुत सुन चुका हूँ। मैंने भी खाना पकाने की दुनिया में कदम रखा है, पर मुझे लगता है कि असली कला तो आप जैसे लोग ही जानते हैं। जुम्मन चाचा ने अपनी आंखों की झुर्रियों के बीच से उसे देखा। इतनी तारीफ मत करो बेटा, ये तो बस रोज का काम है। आलोक ने एक प्लेट में मटन लिया और पहली बाइट लेते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। मसाले का सही संतुलन, मटन की कोमलता और मिट्टी की धीमी धीमी सौंधी खुशबू, ये सब लाजवाब था। उसने तुरंत अपनी तारीफों का पुल बांधना शुरू नहीं किया। वो चुपचाप बैठा रहा, हर निवाले का स्वाद लेता रहा। जब उसने खाना खत्म किया तो जुम्मन चाचा ने पूछा, क्यों बेटा, कैसा लगा? तुम्हारे बड़े होटल के खाने जैसा नहीं था ना? आलोक ने अपना सिर हिलाया। चाचा जी, ये उससे 1000 गुना बेहतर है। मेरे होटल में सब कुछ हाईटेक है। आधुनिक ओवन, प्रेशराइज कुकर, तापमान नियंत्रित करने वाली मशीनें। पर हमारे खाने में ये धीमापन और ये सब्र नहीं होता जो आपकी हांडी में है। आलोक ने फिर अपनी बात रखी। चाचा जी, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं इस हांडी की जगह नहीं ले सकता, पर क्या मैं आपसे आपकी मसालों और इसे पकाने की धीमी कला को सीख सकता हूँ? मैं इसे आपके नाम और सम्मान के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जुम्मन चाचा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उनकी पुरानी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उन्हें लगा शायद उनकी विरासत को संभालने वाला मिल गया है। अब तक सब उनके स्वाद की नकल करना चाहते थे, लेकिन आलोक उनकी कला को समझना चाहता था। जुम्मन चाचा ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, पर एक शर्त है। क्या शर्त चाचा जी?
तुम कभी भी जल्दी नहीं करोगे। हांडी मटन बनाने में धैर्य और प्यार लगता है और यही इसकी असली रेसिपी है। क्या तुम वादा करते हो? आलोक ने तुरंत हामी भर दी। मैं वादा करता हूँ चाचा जी, मैं स्वाद को दुनिया तक पहुँचाऊंगा, उसी धीमी आंच और उसी सब्र के साथ। अगले दिन से आलोक ने होटल की नौकरी छोड़ दी और जुम्मन चाचा की गुमटी पर उनका शागिर्द बन गया। वो अब एक बड़ा शेफ नहीं बल्कि एक हांडी वाला बाबा बनने की राह पर था। जुम्मन चाचा अपनी हांडी का ज्ञान अब नई पीढ़ी को सौंप रहे थे, ये जानते हुए कि उनका मटन अब सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पुरानी कला अब दूर दूर तक अपनी धीमी खुशबू फैलाएगी।